शंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भव नदी तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भामर के अतिशयकारी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलना के केदारनाथ श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। आत्मा एव आत्मनः गुरु। कल की कारिका के माध्यम से हमने ये जाना कि वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। जब ऐसी बात सुन ली तो जिज्ञासु के मन में प्रश्न आया, शिष्य के मन में प्रश्न उठा कि फिर व्यवहार जगत में जो इतना हम गुरु को सम्मान देते हैं, गुरु से बढ़कर और कुछ भी नहीं, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमेशा यह कहते हैं कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। कल भी आपने बताया था कि परसों की जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। फिर ये कारिका तो इसके विरोध में हो गई। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, एकांत लगाओगे तो ऐसा ही हो जाएगा। व्याख्या अपने घर की मत बनाओ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी को पहले ही मालूम था कि ये ऐसा ही अर्थ तुरंत लगा लेगा। तुरंत उन्होंने दूसरी कारिका दे दी, ठहरो ठहरो, ऐसा अर्थ लगाना ताकि तुम भटक न जाओ। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद इन शब्दों के माध्यम से? नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गतेर धर्मास्ति कायवत्। न अज्ञ, संधि विच्छेद करके देखो, न अज्ञ है विज्ञत्वम आयाति, विज्ञ है न अज्ञत्व मृच्छति। आयाति का मतलब और मृच्छति का मतलब एक ही है, लेकिन क्रिया अलग अलग प्रयोग करते हैं। आचार्यों की ये शैली होती है कि वे एक ही बात को कहेंगे लेकिन अलग अलग ढंग से कहेंगे, अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी प्राप्त नहीं होता है। कौन? अज्ञ। अज्ञ प्राप्त नहीं होता किसे? विज्ञ को। मतलब अज्ञानी विद्वान नहीं बनता, ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञान को प्राप्त नहीं करता। और ज्ञानी कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। जो अज्ञानी है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और ज्ञानी जो है वो अज्ञानी नहीं हो सकता। निमित्त मात्र मन्यस्तु, उदाहरण भी दे दिया, गतेर धर्मास्ति कायवत्। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि निमित्त मात्र है वे। जितने भी जो अन्य जो विद्यालय हैं, पुस्तक हैं, गुरु हैं, ये निमित्त मात्र हैं। गतेर धर्मास्ति कायवत्, जैसे धर्म द्रव्य होता है वो चलने में सहायक होता है, बलात् किसी को चलाता नहीं है। सहकारी कारण है, वो प्रेरक नहीं है। दो तरह के निमित्त होते हैं, एक होते हैं प्रेरक निमित्त,
एक होते हैं उदासीन निमित्त। तो उदासीन रूप से वो कार्य कर रहे हैं, प्रेरक रूप से कार्य नहीं कर रहे। यदि प्रेरक रूप से कार्य करते होते तो फिर तो हर कोई को अपने अनुसार वो बना लेते, उसके अंदर में उड़ेल देते, पूरा ज्ञान डाल देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक पाठशाला में अनेक बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से कुछ तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाते, कुछ बच्चे कुछ सीख पाते हैं, कुछ बच्चे बहुत सीख पाते हैं और कुछ बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए चारों कैटेगरी अलग अलग है ना। इसमें अगर ऐसा होता तो सबसे बड़े पक्षपाती तो हम तीर्थंकर को मानेंगे ना। वो अपने समान तीर्थंकर दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? अपने समान सर्वज्ञ दूसरे को क्यों नहीं बना रहे? वो ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। उपदेशात आया था, गुरु उपदेशात, उपदेश दे सकते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल कितना है उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। निमित्त का प्रभाव नहीं होता ये भी मत मान लेना, और निमित्त ही सब कुछ होता है ये भी मत मान लेना। ये दोनों जहां आपने एकांत से पकड़ लिए वहीं पर अपना बंटा ढाल हो जाता है। एक बार एक सज्जन आए और उन्होंने स्वाध्यायशील थे, महाराज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। हमने बोला ये बात कहाँ से सीखी? बोले डॉक्टर भारिल्ल से। अच्छा, नहीं माँ से। अच्छा, माँ ने कहाँ से सीखी? माँ ने डॉक्टर भारिल्ल से सीखी। तो डॉक्टर भारिल्ल ने आपकी माँ को ये अच्छे से समझा दिया और आपकी माँ ने आपको समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्थिति हमारी हो रही है, हास्यास्पद है। ये समझ में आ रहा है? मतलब उन्होंने पूरा समझा तो दिया कि आपको समझ में आ गई, फिर भी वो ये बोल रहे हैं कि निमित्त कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कभी भी नहीं मान लेना। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि आप गुरु जो है वो दीक्षा दे दिए, तो दीक्षा देने के बाद में यहाँ पर पुरुषार्थ की भी प्रबलता नजर आ रही है। देखो, आप निमित्त मात्र मन्यस्तु। एक संस्मरण याद आ रहा है, जब प्रमाण सागर जी महाराज की दीक्षा हुई सोनागिर में 31 मार्च 1988 महावीर जयंती का दिन था। तो सन 88 में सोनागिर जी में जब दीक्षा हुई, शाम को प्रथम बार प्रतिक्रमण करने के लिए साथ में ही 10 महाराज जी ऊपर पहाड़ पर आचार्य श्री जी के साथ प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे। प्रतिक्रमण पूरा हो गया तो बोला कि आज कुछ आप कोई सूत्र दे दें आचार्य भगवान महाराज जी ने। तो आचार्य श्री जी कहते हैं, 2 बात याद रखना, मुझे जो देना था वो सब दे दिया है। पहला तो ये हो गया, क्योंकि सर्वोच्च पद जो दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा है वो आज आपने प्राप्त कर ली। और दूसरी बात जो बहुत है कि अब अपना रास्ता स्वयं तय करना है। क्या बोला? अब अपना रास्ता स्वयं तय करना है। जब हम लोगों को इधर बाहर की तरफ भेजते हैं, उसके पहले कई सालों से 2-3 साल से तो हम देख रहे थे आचार्य श्री जी भूमिका बना रहे थे, कब तक अब दूसरों की बंजी खाओगे, अपनी बंजी करो। हाँ, अभी तक बाप की कमाई खा रहे थे, अब आपकी कमाई खाओ। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे जो देना था वो दे दिया है, अब आप अपना स्वयं का रास्ता तय करो। आपको स्वयं को, यहाँ पर भी निमित्त मात्र मन्यस्तु, केवल अन्य जितने भी बाहरी जो है, चाहे वो गुरु नजर आ रहे हैं, चाहे वो विद्यालय है, चाहे ये पुस्तक आदि है, चाहे शास्त्र आदि है, ये निमित्त मात्र है। इनको छोड़ देंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, आप समझो कि नहीं मैं तो शुद्ध बुद्ध हूं, इसलिए सिद्धांत
और अध्यात्म दोनों में अंतर है। सिद्धांत की भाषा में वो प्रेरक कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म में वे उदासीन निमित्त ही रहेंगे, हमेशा वे उदासीन। अध्यात्म में आत्मा एव आत्मनः गुरु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। लेकिन बाहर जब आएंगे, व्यवहार में जब आते हैं, तो इन गुरु को भूला नहीं जा सकता। उनका बड़ा उपकार है जो उन्होंने, तभी तो देखो उनका ऋण चुकाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त थे, सम्राट चंद्रगुप्त, उन्होंने भद्रबाहु की वर्षों सेवा की। एकलव्य ने अंगूठा अलग करके दे दिया द्रोणाचार्य को, गुरु का उपकार माना तभी तो दे दिया गुरु दक्षिणा में। और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जो सेवा की, वो एक कोई घर में कितना भी आज्ञाकारी पुत्र हो, लेकिन वो पुत्र भी सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीज़ों को अपन को नहीं भूलना है, ये चीज़ जरूरी है। हाँ, बुद्धि कर्मानुसारणी, बुद्धि कर्म के अनुसार ही फल देती है। वह शिक्षा सामने हम सबको यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन बोलते हुए भी सब उसको उसी रूप में ग्रहण कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। आगम में एक उदाहरण आता है कि एक गुरु के 3 शिष्य थे, पर्वत, नारद और वसु। एक गुरु पुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र था, और एक राजा का पुत्र वसु, है ना। वसु झूठ से थी, नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया, ये वह उसी कहानी की बात है। तो यहाँ पर लेकिन इस दूसरे परिप्रेक्ष्य में अपन को लगाना है कि वह जो क्षीर कदम्ब, गुरु का नाम था क्षीर कदम्ब, तो गुरु जो कहते हैं वह ये दोनों तो बहुत जल्दी सीख जाते थे, लेकिन जो पर्वत था उसके समझ में, क्योंकि उसका क्षयोपम इतना था ही नहीं कि वो पढ़ ही नहीं पाता था, याद ही नहीं रखता था। बार बार उनकी माँ जो थी गुरुवानी, वह भी कहती थी कि आप अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाया करो। तो वो बोलते हैं कि मैं तो तीनों को शिक्षा एक ही साथ दे रहा हूँ, एक सी दे रहा हूँ, लेकिन ये ग्रहण ही नहीं कर पाता है। एक बार वो नारद और पर्वत और ये दोनों जा रहे थे रास्ते में माता पिता के साथ में, मतलब गुरु जी के साथ में उनकी माँ भी थी। तो देखो कैसे अपना कॉमन सेंस या निमित्त ज्ञान किस तरह से काम करता है कि सरोवर से कुछ पक्षी पानी पी के गए, मोर थे, तो तुरंत नारद बोलता है कि इनमें एक मोर था बाकी मोरनी, एक मोर था बाकी मोरनी। गुरु ने अब वो माँ के सामने बोला ना, तो उसको पता लग गया कि देखो किस प्रकार से इसको मालूम चला कि एक मोर था और एक मोरनी। जाके देखा पर्वत ने, वाक्य में सही एक मोर है बाकी मोरनी है। कैसे जाना? बोले जब हमने देखा तो 7 निशान नजर आ रहे थे, यानी 7 पक्षी हैं और 7 में से एक के पीछे पंख होते हैं, मोर के ही पंख होते हैं, मोरनी के नहीं होते। तो पानी में जो पंख भीग गए उनको टांग से अपने सुखाते हुए जा रहा है, वो मोर हो सकता है। और बाकी के चिन्हों के पीछे गीलापन नहीं था, इसके लिए वो मोरनी थी। इससे वो पहचान गया कि एक मोर था बाकी मोरनी। थोड़ा और आगे चले तो हाथियों का झुंड नजर आया। उस हाथियों के झुंड में उसने कहा फिर से नारद ने, इसमें एक हाथी जो है ना उसकी आंख खराब है। कैसे जाना? अच्छा, हाथी क्या होता है, रो में चलते हैं, ऐसे पैरेलल नहीं चलते, एक के पीछे एक चलेंगे। हाँ, ये तो चलते हैं साथ साथ, एक साथ लाइन से चलते हैं बाकी पक्षी, लेकिन वो एक के पीछे एक चलते हैं, बाजू से नहीं चलेंगे। तो हाथी का तो वो देखा कि एक की आंख खराब क्यों है? बोले आंख खराब ऐसा जाना कि उसकी दूसरी तरफ के वो सारे वृक्षों को उखाड़ता हुआ जा रहा है, लेकिन जो एक साइड वाले वृक्ष है वो उसको नजर ही
नहीं आ रहे हैं, इससे जान लिया कि उसकी आंख खराब है। ये होता है ज्ञान का क्षेपसम। हम जो है उस एक कोई बात बता रहे हैं, उस बात के आगा पीछा क्या है उसके साथ में यदि आप जोड़ के चलेंगे तो सही अर्थ लगा लेंगे। अन्यथा आज जो मूल गाथा है, उस मूल श्लोक है, उसका अर्थ भी सही नहीं लगा पा रहे, बल्कि गलत और लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य ने किस परिप्रेक्ष्य में वो गाथा या कारिका कही है, उसका अर्थ हमें किस प्रकार से लगाना है। अपने स्वार्थ के अनुसार यदि अर्थ लगा लेंगे, आज ये हो रहा है। आज साहित्य में भी बहुत सारा घालमेल हो गया, और उसी घालमेल के कारण आज एक नया पंथ खड़ा हो गया है। वो केवल मात्र उन शब्दों का सही अर्थ नहीं लगाने के कारण, करुणा भाव और करुणा अभाव दोनों का एक ही अर्थ होता है क्या? पूरा रात दिन का एक में हिंसा और एक में अहिंसा का अर्थ लगेगा। तो वहां पर, और जबकि संधि करेंगे तो करुणा अभाव होगा तो भी करुणा भाव ही बनेगा, और करुणा भाव होगा तो भी करुणा भाव ही बनेगा। इसलिए संधि करने के बाद में उसका कैसे संधि विच्छेद करना है, इस प्रकार से अपने आप को लेके चलना है। बहुत सारी ऐसी कारिकाएं हैं जिनका अर्थ जो मूल में अर्थ है, नीचे भावार्थ उनका अलग ही कर दिया गया है, वो उनका भावार्थ बैठता ही नहीं है। आचार्य पटवंत बार बार कहते हैं कि ये अपना मन के अनुसार यदि अर्थ लगा लेंगे तो हमें बहुत सारा इसमें दोष आ जाएगा और हम भटक जाएंगे। संसार के परिभ्रमण को रोकना है तो हमें निश्चित रूप से जो सही है उसी को चुनना होगा, जो सही नहीं है उसको कभी भी नहीं चुनना। ठीक है, हम चल नहीं पा रहे, लेकिन गुरु ने जो मार्ग बताया है वही सत्य है। इस बात को यदि अपन लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पर पथिक होता है उसको मार्ग होती है, रेल के लिए पटरी होती है। बिना पटरी की रेल चलती है क्या? तो क्या पटरी रेल को चलाती है क्या? बोलो। फिर इंजन की क्या जरूरत हो जाएगी? खड़ी कर दो रेल को पटरी के ऊपर, है ना। पानी के लिए, मछली के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी मछली को नहीं चला रहा है। वहां धर्मास्तिकाया भावात, जैसे धर्मास्तिकाय का भाव होने से, धर्म द्रव्य होने से, ये सब हम जैसे चलने में उठकर आप जाना चाहेंगे तो धर्म द्रव्य के बिना नहीं चल पाएंगे। धर्म द्रव्य विद्यमान है तभी हम चल पाएंगे, लेकिन जबरदस्ती वो नहीं चलाता है। इसी प्रकार से गुरु भी उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त नहीं है। इस कारिका के माध्यम से अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को अज्ञानी कभी नहीं बनाया जा सकता। जैसे भव्य को अभव्य नहीं बना सकते और अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। आचार्य पूज्यपाद आचार्य श्री अपने गुरु विद्यासागर जी महाराज जी, वे भी इसका पद्यानुवाद जो कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर पद्यानुवाद है। अज्ञ रहा तो अज्ञ रहेगा, नहीं विज्ञता पा सकता। विज्ञ रहा तो विज्ञ रहेगा, नहीं अज्ञता पा सकता। केवल निमित्त धर्म द्रव्य गति में जैसा होता है, एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। एक अन्य के कार्य विषय में समझो वैसा होता है। एक जो है वो अन्य के कार्य में इसी प्रकार से निमित्त रूप में काम करता है, वह प्रेरक रूप में काम नहीं करता है। हम प्रेरक मान लेंगे तो गड़बड़ भी हो जाएगा। उदासीन रूप से जरूर उसको स्वीकार करना ही है। अगर उस रूप में भी स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उनका बहुत बड़ा ऋण है, उस ऋण को चुकाने के लिए उनका उपकार भी मानना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आत्म के हित विषय कषाय, लोभ पर चर्चा चली थी। कल 8 कर्मों को नाश करने के लिए अपन ने 8वां प्रवचन लोभ पर किया था। कल उसको थोड़ा विशेष देख लें। उसमें हमने आपसे 3 बातें करी थी, उपयोग, दुरुपयोग
और सदुपयोग। और उसमें हमने कहा था, क्या कहा था, समझदार किसान के पास से तीनों विकल्प होते हैं। वो अपने बीज को उपयोग आवश्यकता के अनुसार करता है और सदुपयोग के लिए हमेशा तत्पर रहता है और दुरुपयोग कदापि नहीं करता है। इसी प्रकार आपके पास भी तीन चीज़ें हैं, आपके पास भी तीन वस्तुएं हैं, तीन पदार्थ हैं, तीन सामर्थ्य हैं। एक है शक्ति, एक है संपत्ति और एक है मन। अब इसका आप कितना उपयोग करते हो, कितना दुरुपयोग करते हो और कितना सदुपयोग करते हो, इस पर अपनी बातें चली थी। तो इसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई थी। उसमें एक बात ये कही थी, उपयोग से जीवन सुदृढ़ बनता है और सदुपयोग अर्थात उस बोने से परलोक समृद्ध बनता है। लेकिन दुरुपयोग से तो यह लोग भी और परलोक इस सब कुछ समाप्त होते जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए क्या कर लो, क्या निश्चित कर लो, इसलिए निश्चित कर लो दुरुपयोग बर्बादी बिल्कुल बंद, उपयोग मर्यादित करना है। उपयोग संपदा मिली है पुण्य के योग से मिलती है, लेकिन इसको कैसे करना है, मर्यादित रूप से करना है। जहाँ उपयोगी है वहाँ करना है। और सदुपयोग अर्थात बहुनी बेशुमार जीवन धन्य हो जाएगा अगर हमने इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार लिया तो। और फिर अंत में बहुत अच्छी बात बोली थी, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है। अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसों को पीछे छोड़ता है। जिसने अगले जन्म की चिंता करी है वो क्या करता है, पैसों को पीछे छोड़ता है, पैसों के पीछे नहीं भागता है, पैसों को छोड़ देता है। यहाँ तक अपनी बात आई थी। इसी उपयोग दुरुपयोग और सदुपयोग पे भी चलता रहेगा, अभी हाल समाप्त नहीं होगा। आज भी अपन उसी पे लेंगे, आगे भी लेते चलेंगे। एक वास्तविकता आपके सामने रखता हूँ इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। फूलों में से जो पानी निकलता है उसे आप ओस कहते हैं। वो जो पत्तियों के ऊपर सुबह सुबह पानी देखने को मिलता है, आप क्या कहते हैं, उसे ओस कहते हैं कि ये ओस है महाराज जी। ये कोई फूल ने पानी उत्पन्न नहीं किया, ये कोई पानी मतलब पत्ती ने पानी उत्पन्न नहीं किया, क्या है वो, ओस है। ठीक है ना। अब तपेली में गर्म हुआ जो पानी है वो आकाश की ओर जाता है, वो भी पानी, उसे आप क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। बहुत समझदार है मामोरा के लोग, उसे क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। आसमान धरती पर जो पानी गिराता है उसे आप बरसात कहते हैं। ऊपर आसमान से जो पानी गिरता पानी है। पानी की अनेक पर्यायों को आपके सामने रख रहा हूं मैं। तो पानी ऊपर से गिर रहा है उसे आप क्या कहते हैं, बरसात कहते हैं। आंखों से आने वाला जो पानी है उसे आप आंसू कहते हैं। जो आंसू निकलते हैं है वो भी पानी, लेकिन उसे आप आंसू कहते हैं। शरीर से पानी बाहर आता है उसे आप पसीना कहते हैं। वो जो निकल रहा है उसको आप पसीना कहते हैं। जो पानी बहने लगता है उसे आप नदी कहते हैं। पानी बह रहा है, यहाँ से वहाँ पहुँच रहा है, उस नदी के माध्यम से पहुँच रहा है, उसको आप नदी का स्वरूप कहते हैं। घन होकर मतलब क्या बोल दिया, घन मतलब ठोस होकर वो जमीन पर गिरने वाला जो पानी है वो भी पानी, उसे आप ओला कहते हैं। ओलावृष्टि हो गई, ऊपर से पानी गिरा, पानी नहीं गिरा, ठोस रूप में गिरा, उसे आप ओला कहते हैं। और वो फ्रीज में रखा हुआ वो घन हुआ वो भी जल, क्या उसे आप क्या कहते हैं, बर्फ कहते हैं। वो भी जल ही है, घन हुआ है, उसे बर्फ कहते हैं। सागर में प्रवेश करने वाले उस पानी, खारे पानी को आप क्या कहते हैं, लवण सागर कहते हैं कि ये सागर है। इसमें जो पानी पहुंच रहा है खारा पानी, उसको सागर की उपमा दी है। अब परमात्मा के मस्तक को स्पर्श करने वाले उस जल को आप क्या कहते हैं, बहुत पूज्यता की दृष्टि से देखते हैं और उसे लगाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, गंधोदक कहते हैं। ये जल है। इन जल की अनेक अवस्थाएं हैं, अनेक अवस्थाओं में कहीं वो पूज्य है और कहीं वो अपूज्य है। वो कहीं पूज्य है, वो कहीं अपूज्य। इसी प्रकार से आपके पास जो धन है, आपके पास जो संपदा है, आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो मन है, वो अगर आप उपयोग में आ रहा है, उपयोग में आती हुई शक्ति, संपत्ति और मन समीचीन मार्ग में लगाते हो तो वो कहलाएगा उपयोग। वही चीजें उसको हमने उपयोग बोल दिया। जैसे वही चीज थी हमने गंधोदक बोल दिया, और वही चीज थी है हो गई पसीने के रूप में,
हम देखना पसंद नहीं कर रहे हैं उस पसीने को, और वही गंधोदक के रूप में उसी को हम लगा रहे हैं। वही चीज तो क्या है, वही उपयोग है, वही उपयोग है काय का, धन का, संपदा का, मन का और शक्ति का। तो इस शक्ति का, मन का और संपदा का अगर हम समीचीन मार्ग में लगाते हैं तो वो कहलाएगा उपयोग। मौज शोक में और अपने भोग विलास में इस शक्ति का, इस संपदा का और इस मन का अगर हम उपयोग करते हैं वो कहलाएगा दुरुपयोग। वही चीज है, वही बात है, लेकिन उसको हमने दुरुपयोग का नाम दे दिया। सम्यक क्षेत्र में हमने उपयोग होने वाली उस शक्ति का उपयोग किया है और अच्छे कार्य में उसको लगाया है और उससे अनेक लोगों का भला हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सदुपयोग कहलाएगा। वो किस क्या कहा, उसको सदुपयोग कहा। बार बार मेरा जोर वही होगा, आपके पास जो है आप उसका कितना उपयोग कर रहे हो, कितना दुरुपयोग कर रहे हो, कितना सदुपयोग करते, विचार करना। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि सम्यक क्षेत्र में आपने संपत्ति का सदव्यय किया है, तब आपको क्या लगता है, क्या पुण्य बढ़ता है या संपत्ति कम होती है? अब लगा दिया, मजबूरी है, लगाना पड़ रहा है, समाज के में बैठे हैं, बड़े बाबा को हमें दान देना पड़ेगा, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, बाहर के लोग दान दे रहे हैं करोड़ों, तो गांव का नहीं देगा तो क्या होगा? तब आपके भाव क्या हैं? अगर अंदर से ये भाव है कि मैंने जो दान दिया है उससे पुण्य बढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, और संपत्ति कम होती है तो विचार करें उसका क्या परिणाम आएगा। यदि हमें लगता है कि संपत्ति कम होती है, हो रही है हमारे दान में ना कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा। दान तो दिया है लेकिन दो चीजें उसमें नहीं होगी, ना कोई चमक होगी और ना कोई उत्साह होगा, उस दान को देने से कोई मतलब नहीं। और यदि हमें लगता है कि पुण्य बढ़ रहा है तो हमारे जो दान में विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। जो विशेष चमक के साथ और विशेष प्रचंड उत्साह के साथ आपने अगर दान किया है वो दान लगेगा, वो दान चमत्कार करेगा, आपके जीवन में भी चमत्कार करेगा और उस जिनालय में भी चमत्कार घटित करेगा। लेकिन कैसा दान, उत्साह से दिया गया दान, कैसा दान, वो विशेष चमक होनी चाहिए उस दान में कि हाँ मुझे गर्व है कि मेरा धन का सदुपयोग हो रहा है, वो दान दान होगा। हालांकि वो किसान होता है, वो किसान जब बीज बोता है तो उसे मालूम होता है, उसको श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, वो बड़े ही अंतरंग भावों से वो उस खेत में बीज बोता है, उसे मालूम होता है कि कल मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मिलना ही है, उसको ये विश्वास अटल होता है, इसलिए वो बहुत ही अच्छे भावों के साथ धरती में बीजों का रोपण करता है। वो जो व्यापारी होता है वो बैंक में पैसा निकालते समय उसे मालूम है मैं जमा कर रहा हूँ, जमा करूँगा तो इसका ब्याज मिलेगा, कुछ ना कुछ मुझे रिटर्न मिलना ही है। जो रिटर्न मिलता है, मिलने के ऐसे भाव रहते हैं तो बड़े भावों के साथ वो पैसे जमा कराता है। परंतु दान में ऐसा नहीं है, तात्कालिक अनुभव न होने के कारण जो प्रबल उत्साह होना चाहिए दान करते समय, वो सचमुच बहुत बड़े पराक्रम की बात है। आज तो हमारे जेब का, हमारी कंठी का पैसा जा रहा है, धन जा रहा है, संपदा जा रही है, कल मिले कि नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। कोई कर्म की लीला, आपको ऐसा लगता है नहीं मैं दे तो रहा हूं, मुझे मिले कि नहीं मिले, मतलब उसके लिए आपको प्रबल उत्साह दान के प्रति होगा। सचमुच बहुत बड़ा पराक्रम है उसको देने के भाव होना। इसके बावजूद भी ऐसा पराक्रम दर्शाए बिना आपके जीवन में गौरव स्थिति आएगी नहीं, आपका जीवन का कल्याण होना ही नहीं। क्योंकि ध्यान रखना, इस जगत में कुछ प्राप्त करने के पहले सबसे पहली प्राथमिक शर्त है, पहले तुम्हें देना होगा। जब तक तुम नहीं दोगे तब तक कुछ मिलेगा नहीं। किसान ने को फसल बाद में मिलती है, पहले वो बीज बोता है कि नहीं। वृक्ष में फल बाद में लगते हैं, पहले वो वृक्ष में जमीन में आपको बीज बोना पड़ेगा कि नहीं बताओ। बादल से जब जमीन में पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो क्या होता है, सूर्य के माध्यम से वो सागर से वो जल को ग्रहण करता है, तब कहीं वो बादल भी पानी बरसाता है। मतलब पहले बादल ने प्राप्त किया, पहले दिया गया है, तब वहां से मिला है। दूसरों को जब हम सम्मान देंगे पहले, फिर उसके बाद ही आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान आपको चाहिए ना, पहले सम्मान आपको स्वयं को देना पड़ेगा। जब आप सम्मान दोगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। शरीर को आप भोजन दोगे तभी आप शक्ति प्राप्त होगी, मतलब शरीर के भोजन के बाद ही शक्ति प्राप्त होगी, मतलब देना पड़ेगा, पहले शरीर को भोजन देना पड़ेगा, तभी
आपके अंदर शक्ति आएगी, पहले शक्ति नहीं आएगी। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, देने बिना नहीं। उसी प्रकार से बिना दिए कुछ नहीं मिलता। और बोलो तो ये जो आपको उत्तम मानव जीवन मिला ना, जो मनुष्य पर्याय आपको मिली है, ये पुण्य को चुकाने पर मिली है। बहुत पुण्य का उदय है आपका, उस पुण्य को आपको वहाँ जमा करना पड़ा है, तब जाके आपको इस मनुष्य पर्याय को मिली है। बहुत कठिन होता है मनुष्य पर्याय का मिलना, वो आपने बहुत पुण्य दिया है और बहुत पुण्य के बाद आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है। मतलब जब तक कुछ दोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मेरे सद्गुणों का विकास करने का भाव है मेरे, तो ध्यान रखना आपको पुरुषार्थ का पसीना बहाना होगा। जब तक पुरुषार्थ का पसीना नहीं बहाओगे तब तक वो सद्गुण आपके जीवन में नहीं आने वाले। सद्गुणों को लाने के लिए पुरुषार्थ का पसीना बहाना जरूरी है। क्या हुआ, इतनी सारी बातें करी, उसका एक लाइन में एक ही सारभूत उत्तर है, एक ही सूत्रात्मक वाक्य। तुम्हें कुछ पाना है, इसके पहले तुम्हें देना अनिवार्य है। क्या बोला, सारभूत बात है ये। तुम्हें कुछ पाना है तो इससे पहले देना अनिवार्य है। दोगे तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। दर दर भटकोगे, जितना आप दोगे उतना और उससे कई गुना आपको मिलेगा। वो बीज सैकड़ों गुना मिलता है, लेकिन वो बीज का पहले त्याग करना पड़ता है, तब बीज से सैकड़ों गुना आपको प्राप्त होगा। होना है, अच्छा बनना चाहते हो आपको अच्छा चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मिठाई खाओगे तभी मिठाई की डकार आएगी, मिठाई खाओगे तभी मिठाई की डकार आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अच्छा करोगे तभी अच्छा मिलेगा, उसके पहले अच्छा मिलना ही नहीं है। खूब चाहते हो अपने आप को अमीर बनाना, तो अमीर बनने के लिए पहले सहज भाव से अंदर से त्याग के भाव होने चाहिए, तब आप कहीं लक्ष्मी आपके पीछे भागेगी। लक्ष्मी को लात मारोगे तब वो लक्ष्मी आपके पास आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी लक्ष्मी आपके पास। आप चाहते हो कि मेरे अंदर गंदगी ना हो, बुराई ना हो, मेरे अंदर वो सब पाप नहीं हो, तो मान लो आप वो जो सबसे कड़वा क्या होता है, कहते हैं सबसे कड़वा होता है चिरायता। अब आप चाहते हो चिरायता का सेवन करने के बाद आप चाहो कि चिरायता की डकार नहीं आए, नहीं, वो तो आएगी। अब पाप कर रहे हो और कहे पाप का फल नहीं मिले, हो ही नहीं सकता है। कंजूसी कर रहे हो और कहो कि नहीं मुझे खूब मिले, मिल ही नहीं सकता है। अभी पूर्व पुण्य के उदय से मिल रहा है, आप भोग रहे हो, लेकिन आने वाले समय में जब मिलेगा तब क्या मिलेगा, अभी वर्तमान में जो दिया है उसी की प्राप्ति होगी, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। वही सच्चा आपका इन्वेस्टमेंट है, वही आपका सच्चा दान है। और तो और जैसे मान लो पतझड़ ऋतु में आपको ऐसा लगता है क्या दिया, पतझड़ ऋतु में वो जो वृक्ष है वो क्या देते हैं, नहीं ऐसा मत मानना। पतझड़ ऋतु में भी वो वृक्ष भले ही आपको छांव नहीं दे रहा है, सूखा है, लेकिन आपको लकड़ियां तो देता है ना। बताओ, वो लकड़ियां तो देगा, भले कुछ नहीं दे रहा है, छांव नहीं दे रहा है, पर कुछ तो दे रहा है ना, वो लकड़ी तो प्रदान कर रहा है ना। मान लीजिए अकाल में आपको नदियों में तालाबों में जल नहीं दिख रहा है, चारों ओर आपने दृष्टि डाली, जल ही नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, खोदोगे, कहीं कुछ जल तो दिख ही जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा अगर आप चाहोगे तो। वो अमावस्या की रात्रि है, वहां पर अमावस्या की रात्रि में चंद्र नहीं मिलता, चंद्रमा की वो उजाले नहीं मिलते, लेकिन ध्यान रखना उन ताराओं के माध्यम से थोड़ा तो अंधकार मिलेगा। ऐसा घना अंधकार नहीं होगा वहां कि बिल्कुल घना अंधकार छा गया है और कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं, मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वो सूर्यास्त के पश्चात भले ही सूर्य नहीं हो, लेकिन एक छोटा सा वो दीपक भी आपको अपने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। वो छोटी सी टाँच, वो छोटा सा कंडेल भी आपको वहां तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न ये इतनी सारी बातें करी, उसका सार क्या है? उसका सार वर्तमान में भले ही आपके पास आर्थिक तंगी है, भले ही आपके पास लाखों हजारों रुपया नहीं है, सैकड़ों रुपया नहीं है, कुछ तो है, उस कुछ में से थोड़ा कुछ दे दो। अगर साधु हमारे नगर में आया है, थोड़ा दान कर दो, नहीं चौका लगा सकते हो तो एक गिलास जाके तो दे आओ भैया, बहुत बड़ा दान होता है आहार दान। हमारे यहाँ गरीब हमारे दरबार में, हमारे सीढ़ियों के नीचे बैठा है, घर के आगे, दुकान के आगे बैठा, कुछ तो दे दो उसको। अब इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, जितना दे सकते हो दो, लेकिन पीछे मत हटो, देने के लिए कभी भी मना मत करो, मन को खराब मत करो, जितना हो सकता है दो, देने के लिए हमें पीछे हटना नहीं है। आप ये मत मानो कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गरीब से अमीर वही बनता है जो दे के आगे बढ़ता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आपके पुण्य को सुरक्षित बनाने वाली, बढ़ाने वाला ये विकल्प तुम्हारे ध्यान में ला रहा हूँ कि हमें ये नहीं मानना है मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ, कुछ नहीं हूँ। आप
आपके पास 2 रोटी है, 2 रोटी में से थोड़ा सा टुकड़ा दे देना, थोड़ा सा भी टुकड़ा दोगे तो बहुत अच्छी, आपका ही भला है। बहुत अच्छी एक बात याद आ गई बीच में, पूज्य सुदाह सागर जी महाराज जी के मुखारबिंद से ये सुना था हमने, उन्हीं की बात मैं रखता हूँ। हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा, बड़े महाराज जी के मुख से बहुत हमने सुना है, ये बार बार सुनाते, तो आज वो याद आ गया एकदम, तो उसको सुना देता हूँ। पूज्य बड़े महाराज जी जब संघ में थे, बहुत छोटा सा संघ था, और सुधा सागर जी, क्षमा सागर जी, सब महाराज लोग थे। उस समय की बात है, एक गरीब व्यक्ति जो बहुत सारे कष्ट से, परेशानियों से पीड़ित था, वो आकर सुधा सागर जी बड़े महाराज जी के पास आया, उसने सब बताया। तो उन्होंने कहा भैया समस्या तो विकट है, समस्या तो विकट है, अब इन सब समस्याओं का निराकरण तो हमारे पूज्य गुरुदेव ही करेंगे। अब बड़े भावों के साथ सुधा सागर जी महाराज जी आचार्य श्री के पास उस शिष्य को, उस भक्त को ले गए, और उसने आप बीती सब बताई। जब उसके कष्टों को सुना तो स्वयं आचार्य भगवान की आंखें थोड़ी नम हो गई, क्योंकि वो इस प्रकार के कष्टों को सुना रहा था। उन कष्टों से तो ऐसा लग रहा था कि क्या है, इसके पास तो कुछ नहीं है, खाने को दाना नहीं है, क्या इसकी स्थिति है। अब जब सुना, सुनने के बाद अब महाराज जी ने सोचा, लगता है पीछे से आशीर्वाद देंगे इसको, हाथ उठा के वे आशीर्वाद देंगे, कोई तंत्र मंत्र बता देंगे, और तंत्र मंत्र नहीं तो कोई ना कोई, इतने सारे तो हैं आचार्य श्री के पास, तो कौन पैसे वाले ही रहते हैं चारों तरफ, है ना भैया। जहाँ बड़े लोग हैं तो बड़े पूज्य गुरु जी पास तो भाई कोई ना कुछ हिंट कर देंगे। आचार्य श्री ने क्या कहा उस वक्त, उससे एक ही छोटी सी बात बोली, दान करो, दान करने से पुण्य बढ़ता है। जैसे ये बात बोली, बड़े महाराज जी का दिमाग खराब, लगता है गुरु गलत चुन लिए हमने, लगता है गुरु गलत चुन लिए हमने। अरे फूटी कोड़ी खाने को नहीं है उसके पास, और वो बोलते दान करो, क्या है ये। अरे उसको आशीर्वाद देते, उससे किसी से बोल देते, उसको कुछ तो कुछ मंत्र दे देते, उसका भला हो जाता। समझ में नहीं आ रहा, हमारे गड़बड़ हो गई यार, अपने से कहाँ फंस गए अपन। गुरु ठीक नहीं है, अपने मानसिकता खराब, विकल्प बहुत। उसको छोड़ा, छोड़ने के बाद जब दोपहर में क्लास, जो उनके मुख से सुना वही भी बताते जा रहा हूँ, है ना। अब जब दोपहर में क्लास लगी, तो क्लास पे जब क्लास लगती तो आचार्य महाराज की क्लास में यही प्रश्न चलने लगे, इसी प्रकार की बात होने लगी कि आचार्य श्री जी जो सक्षम नहीं है वो कैसे दान दे। आचार्य श्री जी बोले समझ में नहीं आ रहा है, प्रकरण कुछ और चल रहा है और दान की बात चल रही है। तो फिर महाराज जी ने बोल ही दिया, बोले आपने वो सुबह उस व्यक्ति को कैसे आपने बोल दिया, कुछ था नहीं, और वो कुछ नहीं था तो क्या वो जरूरी है क्या, अब कुछ नहीं हो तो देना ही पड़ेगा उसको। तो आचार्य श्री ने बोला आप तो क्या करता मैं। तो उन्होंने कहा अरे आचार्य श्री इतने लोग बैठे थे, किसी से दिलवा देते।